हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि कितने 2 डिजिट नंबर्स रहेंगे जो 6 से डिविजिबल हैं। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम 2 डिजिट नंबर की बात करें तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10 रहेगा, फिर उसके बाद 11, फिर उसके बाद 12, ऐसे करते करते हमारे पास 99 लार्जेस्ट नंबर है। अब ये है 2 डिजिट नंबर। अब इनमें से हमने देखना है कि कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो 6 से डिविजिबल हैं। अब ये तो डिवाइड होगा नहीं, ये भी डिवाइड नहीं होगा 6 से, तो ये वाला जो नंबर है 12, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब 12 इज़ डिविजिबल बाय 6। इसके साथ साथ फिर 18 भी ऐसी होगा, फिर 24 भी ऐसी होगा। ऐसे करते करते अगर हम जाएं तो क्या 99 डिविजिबल है 6 से? 99 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। ऐसे ही अगर हम 98 को डिवाइड करेंगे तो वो भी नहीं होगा। ऐसे ही अगर हम 97 को डिवाइड करेंगे तो वो भी नहीं होगा। लेकिन 96 को अगर हम डिवाइड करेंगे 6 से तो यहाँ पर ये कितना आएगा? 1, और फिर यहाँ पर ये 6 आ जाएगा, क्योंकि 16 इंटू 6 कितना होता है? 96। तो इसका मतलब लास्ट वाला जो नंबर रहेगा वो क्या रहेगा? 96। इतना क्लियर है? अब देखिए, ये हमारे लिए क्या बन रही है? एक AP बन रही है, जिसका जो फर्स्ट टर्म है वो कितना दे रखा है? 12, और साथ में जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना दे रखा है? वो है 18 - 12 विच इज़ 6। अब हम ऐसे ना निकाल के हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि अगर हम 6 के ही मल्टीपल्स देख रहे हैं तो हर किसी के बीच में कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा? 6 का ही रहेगा। इतना क्लियर है? अब देखिए, अब इसको मान लेते हैं कि ये हमारे पास nth टर्म है। तो अगर nth टर्म है तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि an इज इक्वल टू कितना रहेगा? 96। अब an को अगर हम देखें तो वो कितना रहता है? a प्लस n - 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना रहेगा? 96। अब यहाँ से a की वैल्यू कितनी है? 12 प्लस n - 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 96। अब पूरी इक्वेशन को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 प्लस n - 1 इज इक्वल टू कितना आ गया? 16, विच इज़ 1 प्लस n इज इक्वल टू कितना आ गया? 16 आ गया। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? n इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया 15। इतना क्लियर है? मतलब ये है कि अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से देखें 12, 18, 24 एंड सो ऑन, तो अगर ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, और ये वाली टर्म क्या थी? nth टर्म थी। और अभी हमने देखा है कि an कितना रहेगा, तो n की वैल्यू कितनी थी? 15। तो मतलब ये 15th टर्म है। इतना क्लियर है? तो इसका मतलब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई? 15 टर्म्स आ गई। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स कितने रहेंगे? 15 रहेंगे। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि हेंस द 2 डिजिट नंबर numbers that are divisible by 6 are 15 नंबर्स। इतना क्लियर है? तो टोटल 15 नंबर्स हैं जो 2 डिजिट नंबर है और 6 से डिविजिबल हैं। इतना क्लियर है? इस तरीके से इसका आंसर आएगा। सो ये इसका आंसर है।